महाराष्ट्र राज्य में चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने चुनावी क्षेत्र में जनसभा कर रहे हैं। इस बीच ठाणे जिला की मुंब्रा कल्वा विधानसभा से शरद पवार गुट की पार्टी एनसीपी-एसपी के उम्मीदवार जितेंद्र आव्हाड ने मुंब्रा के चंदनगर में सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार आने दो और देखो कैसे हम अगले 7 दिन के अंदर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन केंद्र सरकार से वापस ले लेंगे। आव्हाड ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले नाथूराम गोडसे की औलाद है जो देश का अमन और शांति खराब करना चाहते हैं। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मुंब्रा में कुछ महीने पहले 400 लोगों के धर्मांतरण मामले में सबसे पहले बोलने वाला मैं था और अगर मैं नहीं बोलता तो हमारे मुंब्रा के 50 से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस उठाकर लेकर जाती, लेकिन मैंने इसका विरोध किया। फिर अगले 24 घंटे के भीतर ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना बयान वापस लिया और कहा कि कोई भी धर्मांतरण नहीं हुआ। मुंब्रा की जनता को संबोधित करते हुए जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि वो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित बयान देने वाले के साथ एक ही स्टेज शेयर करते हैं और मैं कहता हूं कि राजगिरी महाराज यह भोंदू बाबा है। आव्हाड ने कहा कि एकनाथ शिंदे खुद मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राजगिरी महाराज को कहते हैं कि राजगिरी महाराज आपको कुछ नहीं होगा और आपका एक बाल भी बाका नहीं होगा। आव्हाड ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा कहा था कि अगर लड़ाई के बीच मस्जिद आती है तो उसे हाथ तक, अगर कोई परंपरागत ताब रास्ते में दिख जाए उसे भी हाथ मत लगाओ और उसको साइड में अच्छी जगह उठाकर रख दो। लेकिन हुआ क्या? पुलिस को पता था कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इरसालवाड़ी में दंगा होगा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। दंगा हुआ और अनेक लोगों के घर उजड़ गए। उन्होंने कहा, शरद पवार कभी भी नरेंद्र मोदी के सामने नहीं झुके, न अमित शाह के सामने झुके और मैं जानता हूं कैसे शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने का काम किया है। शरद पवार को 5वें स्टेज का कैंसर हुआ था, लेकिन फिर भी वो पार्टी को बचाने के लिए आज भी युवा की तरह काम करते हैं। आज भी जो अजित पवार के लोग मुंब्रा में आए और उनकी विचारधार देखो गोलवलकर की दिशा की ओर जा रही है। अजित पवार ने शरद पवार को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और घड़ी चुनाव चिन्ह चुरा लिया। ये पॉकेटमार की टोली है, हमें संविधान नहीं चाहिए। सबसे पहले किसने कहा था? वह आरएसएस और बीजेपी थी। बीजेपी और आरएसएस का मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में अनेक आर्टिकल छपे हैं और उस दौरान जब आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं फैला रही थे तभी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आरएसएस के हेड ऑफिस पर गए, वहां पर झंडा लगाया और आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर झंडा फैलाने का कैसे चल रहा है।